बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एकादश स्कंद अष्टमोध्याय दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु में से हाथी मधुआ यानी शहद निकालने वाला, हरण मीन से ली शिक्षा। अवधूत दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई कामनी का स्पर्श न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह मूर्तमयी माता है, बहन है, बेटी है। स्त्री में परम भगवती सीता का, पार्वती का, राधा का स्वरूप देखे। अगर कामिनी स्वरूप में देखा तो हाथी की तरह अधिक बलवान होने पर भी अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। 14वां गुरु मैंने, राजन, मधु यानी निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन संचय तो करते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान नहीं करते और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते ही हो कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले दूसरे ही भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों का भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। राजन, मैंने 15 में हरिण से यह शिक्षा ली है कि भगवान के भक्त साधक को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण की जो व्याध के गीत से मोहित होकर के बंध जाता है। इसी प्रकार से कोई भी विषय संबंधी गीत सुनेगा तो वो भी बंध जाएगा। 15वां गुरु, राजन मेरा, अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय बस में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसेंद्रिय को अपने बस में नहीं कर लेता। और
यदि रसेंद्रिय को बस में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां बस में हो गईं। तो इसलिए रस इंद्रियों को हमेशा बस में रखें। धन्यवाद, आपने सुना, समझा, पढ़ा, अच्छा लगा। सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर भी कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम। तो इस प्रकार इन शिक्षा हम सबको भी लेनी चाहिए।